एक आपको मैं और ज्ञान की बात बताऊं। हरिद्वार से हम जो गंगा जल लाते हैं कई बार, या किसी भी पुण्य तीर्थ से हम जल लाते हैं, तो जितना जल आप लेते हो उतना दूध छोड़ना पड़ता है उस तीर्थ में, नदी के लिए। अक्सर हम क्या करते हैं, हरिद्वार गए, गंगा स्नान किया, 20, 30, 50, 100 रुपए की कैन खरीदी, डब 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 जल भर लिया, ले आए। ये नियम नहीं है। जिस तीर्थ पर जाते हो उस तीर्थ को प्रणाम करो। ये तो वो बात हुई, आप मेरे पास आए, सीधा जेब में हाथ डाला, जो 100-50 थे वो निकाल ले और चल पड़े। हरिद्वार में गंगा माई के चरणों में जाकर के गंगा माँ को प्रणाम करें, नमस्कार करें, पुष्प इत्यादि अर्पित करें, और फिर जितना जल आप लेना चाहते हो उतना दूध छोड़ें। 1 लीटर जल ले रहे हो तो 1 लीटर दूध छोड़ें, ये मर्यादा है। 10 लीटर जल ले रहे हो तो 10 लीटर दूध छोड़ें, जलीय जीव के लिए। 5 लीटर जल ले रहे हो तो 5 लीटर दूध छोड़ें। उसके अलावा आप घर में आकर के क्या करते हो, जल का लोटा लिया और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लिया, इसका कोई महत्व नहीं है। गंगा जल में गंगा जल ही रहेगा, अन्य कोई जल नहीं। या तो आप शुद्ध जल लें, जल का पात्र रखें, उसके ऊपर दायां हाथ रखें, मंत्र तो आपको आता नहीं, गंगे च यमुने च गोदावरी च, तो केवल आप एक प्रार्थना करें, उस जल के पात्र पर दायां हाथ रख के अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, कि मैं गंगा माँ को, यमुना माँ को, सरयू माँ को, सभी तीर्थों का आह्वान करता हूँ या करती हूँ। जितने भी तीर्थ हैं, जितनी भी पुण्य नदियां हैं, वो इस जल में अपनी कृपा डाल दें, छोड़ दें। ये जल गंगा जल हो, यमुना जल हो, सरस्वती का जल हो, सरयू का जल हो, इस जल में ऊर्जा हो, इस भावना के साथ। और यदि गंगा जल, केवल गंगा जल की छींटे लगाओ, तो पहली गलती तो हम क्या करते हैं, हरिद्वार से बिना दूध छोड़े अपनी मर्जी से जल ले आते हैं और घर में ला करके नॉर्मल जल में वो जल मिला देते हैं। गंगा जी में यमुना जी का जल मिल सकता है, सरयू जी का जल मिल सकता है, घर के नल का जल मिलाने का कोई महत्व नहीं है।